हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे आज क्लास 10th में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, फोर्थ होगा शायद, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको और भी जो सूत्र फॉर्मूले होते हैं, तो सबसे पहले यही है कि हमको फॉर्मूले पता होना चाहिए। और ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ये वही होता है साइन थीटा, है ना, कोस थीटा, टेन थीटा, और क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, फिर कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो ये सभी अनुपात हमको निकालना है, इनको बोला जाता है त्रिकोणमिति अनुपात। अब इनके फॉर्मूले होते हैं, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण। टेन का होता है लंब बटे आधार, आधार। बस अब इसका उल्टा कर दे जाओ, साइन थीटा क्या होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये होगा। इसका क्या होगा सेक, कोस का उल्टा कर दो, कोस का उल्टा क्या होता है कर्ण बटे आधार का होगा। और कोट थीटा, कोट थीटा का सूत्र कैसे बनेगा टेन थीटा से, टेन थीटा का उल्टा कर दो, क्या होगा आधार बटे लंब। ये तो ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। साइन देखो तीन आपको पता होना चाहिए, तीनों सूत्र बस इनसे ये एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। बस आपको ये याद रखना है मेन, तो ये तीन फॉर्मूले, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो यही अनुपात है। बस ये हमको क्या निकालना, लंब और कर्ण निकालना है। बस लंब निकालना है, कर्ण निकालना है, आधार निकालना है, बस तीन चीजें निकालना है। और यहाँ रख दो बस इनके प्लेस पे, आंसर आ गया। बस जैसे कोट थीटा निकालना है तो आधार रख दो जितना भी, और लंब रख दो, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमको करना है। ठीक है, पर अभी हमको देखो, हमको क्या दिया है सेक थीटा, मतलब किसकी वैल्यू हमको दी है इसकी, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो देखो मैं लिखता हूँ सेक थीटा बराबर 13/12, ये मुझे क्या है गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अब यहाँ से आपको सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है सेक थीटा का। जैसे यहाँ तो मैंने लिख दिया, पर आपको पता होना चाहिए क्या होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये होता है। बस अब इन दोनों की क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो इन दोनों की। तो कर्ण क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण क्या आएगा यहाँ लिख लेते, कर्ण क्या आएगा हमारे पास 13, और आधार क्या आ जाएगा, आधार, आधार हमारे पास क्या आएगा 12। ठीक है, ये होगा हमारे पास। बस अब हमको क्या चाहिए, कर्ण हमारे पास है, आधार और एक और क्या नहीं है लंब। बस हम लंब फाइंड आउट कर लेंगे। अब लंब कैसे फाइंड आउट करेंगे, लंब के लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लंब ले आएंगे, बस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो ये हमको गिवन था, दिया हुआ था, अब ये सारे हमको निकालना है। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। चलो देखो, अब हम क्या निकालना है, हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक हम बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, ए बी और सी। देखो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण इसका कितना है 13 है, आधार कितना है, आधार ये ले लो 12 है। देखो ये मेरे मन से ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थीटा कुछ भी, यहाँ पे थीटा नहीं दिया है मुझे। यदि यहाँ पे थीटा कुछ दिया होता है, ए बी सी तीनों में से कुछ भी दिया होता है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे फिक्स करता कि कर्ण तो फिक्स रहता, आधार में फिक्स करता आधार ये लूं या ये लूं। लेकिन मेरे पास यहाँ थीटा दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया, तो मैं अपने मन से मान सकता हूँ जो हम मानते आए हैं। ठीक है, पहले से 12। क्या फाइंड आउट करना है, लंब ये निकालना है बस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, हाँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बोलो क्या होती है? कर्ण हाँ बटू हाँ फिर बराबर हाँ आधार निलंब लंब प्लस प्लस आधार। आधार। कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास? AC का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास? AB। आधार हमारे पास क्या है? BC का स्क्वायर। AC हमको दिया है वो रहा 13 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, AB नहीं दिया, AB तो हमको निकालना है। BC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब 13 को कितनी बार लिखूंगा मैं? 2 बार। तो कितना आंसर आएगा? 13 इंटू 13, ऐसे करेंगे हम इसको, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 169। ये तो ऐसा कैसे चलने दो, ठीक। इसका आंसर आएगा, आप 2 बार इसको लिखना तो आएगा 144, 144। अब इसको इधर लाओ, ए बी का वैल्यू निकालनी है, मतलब लंब निकालना है ना, तो इसको ऐसा ही रहना दो, इसको पक्षांतरण करो इधर। 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब क्या होगा? 5, देखो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 में से 1 0, मतलब क्या आया? 25। अब ए बी का ये स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो रूट में बदल जाता है। इसमें परिवर्तित, ये जो स्क्वायर है ये रूट में, किसमें आ गया? रूट में। क्या आया? ए बी, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या होगा? देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू, ये देखो क्या होगा इसका? 5। इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। मतलब हमारे पास लंब क्या आ गया है? 5। तो यही लिख देना, लंब इज इक्वल टू 5। चलो बस, क्या तीन चीज लानी थी? कर्ण लाना था, आधार और लंब, तीनों चीजें हैं हमारे पास। बस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। सेक थीटा तो निकल गया। स्टार्टिंग से करते हैं पहले साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। कर्ण की वैल्यू क्या है? 13। ये आ गया हमारे पास। अगला देखो, अगला साइन थीटा के बाद कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ये होता है हमारे पास। चलो 12, आधार क्या है? 12, कर्ण क्या है? 13। बस ये आ गया हमारे पास। ऐसे सारे निकालना है। अब आप निकाल लेना, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ बस यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। देखो साइन थीटा हुआ कोस थीटा, कोस थीटा के बाद क्या आता है? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। बस यहाँ पे आप, अब आप निकालना, मैं केवल फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। चलो ये हो गया। और देखो मैं केवल फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बस यहाँ से नीचे नीचे आप फॉर्मूले लिख रहा हूँ बस मैं। अब क्या आता है? सेक। चलो ये लिख देते हैं, सेक थीटा। किसका? कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोस का उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, ये कर दिया। अब कोस हो गया, बचा टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। बस अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है इनकी जगह पर, और आंसर आ जाएगा आपका। बस अब देखो, हमको सेक नहीं निकालना है क्या? कि निकालना है ये सेक हो, ये नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि ये हमको पहले से निकाल कर दिया है उसने, सेक थीटा बराबर 13/12। यदि आप निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। देख लेना, आपको टाइम हो तो निकाल देना, नहीं तो आपके पास निकला, ये नहीं निकालना है क्योंकि ये हमको दिया था उसने पहले से, ठीक है। चलो ओके, बस कंप्लीट।